हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, हम लोग ये बसंत भाग 3 का चैप्टर 17 पढ़ रहे थे और ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप लोगों के पास जा चुका है और ये दूसरा पार्ट है वीडियो का। तो आप लोग टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 112। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बाज जो है उसकी मृत्यु होती है और उसकी मृत्यु को देख करके किस तरह से सांप को भी आकाश में उड़ने का शौक लगता है और उसे ऐसा लगता है कि आकाश में कौन सा ऐसा खजाना है, कौन सा रहस्य है, उसका पता मैं ज़रूर से ज़रूर लगाऊंगा और उसका स्वाद चखूंगा। यहाँ तक हमारा हो गया था। अब पेज नंबर 12। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। और ऐसा सांप कह करके बेटा सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे जो है रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। और थोड़ा सा रेंगा और आकाश की शून्यता में अपने आप को छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। और उस धूप में बच्चों, जो सांप का शरीर था, ऐसा लग रहा था कि कोई लकीर, लकीर मतलब पतली सी लाइन, बिजली की तरह से चमक गया। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। देखो, क्वेश्चन मार्क है। उस सांप ने क्या किया था बच्चों? उसने कभी आगे बढ़ने का या उड़ान भरने का की कभी कोशिश ही नहीं की थी। वो तो पूरी जिंदगी भर सिर्फ रेंगना सीखा था, तो वो भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से जा गिरा और जो छोटी छोटी चट्टानें थी, अपने शरीर को उसने अपने जो हवा में उछाला था और जा करके धप से उस चट्टान पे गिर गया। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा वो कहने लगा कि ईश्वर की कृपा से वो बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी थी, क्योंकि चट्टान पे गिरा हुआ था, वो मर सकता था बच्चों। सांप हंसते हुए कह रहा था, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। वो ये बोलता है कि यही उड़ने का आनंद है। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं। वो ये कहता है कि यही उड़ने का आनंद है, मैंने भी तो उड़ान भरी थी पर उसमें तो कुछ नहीं हुआ। पक्षी कितने मूर्ख होते हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। वो सारे पक्षियों के बारे में बोलता है कि इतनी ढेर सारे सुख धरती पे हैं, उस सुख से अनजान रहकर ये सब आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि वो तो बच्चों गिर गया। कभी उसने ऐसा कुछ काम किया ही नहीं था, सिर्फ रेंगता था, उतने ही दूर में आलस से खा पी के पड़ा रहता था आलस में। अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा है, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं है। सिर्फ आकाश में रोशनी ही रोशनी है, क्योंकि सूरज है, उसकी वजह से रोशनी तो रहती ही है, और कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं है। वो ऐसे बोलता है कि मान लो बाज वहां पे उड़ता था, तो उसको अगर कहीं रुकने का मन करे या थक गया है तो वहां पे ना वो उतर सकता था, ना अपने शरीर को संभालने के लिए, टेका देने के लिए बॉडी को भी कोई जगह वहां पे नहीं थी। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतने डींगे हाँकते हैं। सांप कहता है, डींग हाँकना मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। ये सारे पक्षी जो है किस बलबूते पे इतनी बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं, आकाश में तो कुछ भी नहीं है, मैंने देख लिया। किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। और सांप कहता है कि ये सारे पक्षी जो है धरती के प्राणियों को एकदम छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने आकाश देख लिया है और खूब देख लिया है। सांप कहता है कि अब मैं कभी धोखा खाऊंगा नहीं, मैंने आकाश को देख लिया और खूब अच्छी तरह से जांच परख करके देख लिया है। उस आकाश में कुछ भी नहीं, शून्य आकाश में कुछ भी नहीं रखा है। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। वो ये बोलता है बाज के बारे में कि तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था और आकाश का है सिर्फ गुणगान ही किया करता था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। और सांप ऐसे बोलता है कि उसी की बात सुन करके मैं आकाश में कूद पड़ा था। ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया। वो बोलता है ईश्वर भला करे कि कम से कम मैं मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। अब वो सांप कहता है बच्चों की ये बात तो और भी पक्की हो गई कि उसकी जो ये खोखल है, उससे बड़ा सुख उसे और इस धरती पे कहीं नहीं है।
धरती पे रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। सांप कहता है कि इस धरती पे रेंग लेता हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। सांप कहता है कि मुझे आकाश की जो स्वच्छंदता है उससे क्या लेना देना है। न वहां छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। सांप कहता है कि आकाश में न तो छत है, न दीवार है और न रेंगने के लिए कोई जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है। वो बोलता है कि मेरा तो उस आकाश को देख करके सिर चकराने लगता है। सिर चकराना बच्चों ये मुहावरा है, सिर चकराना, परेशान हो जाना। दिल कांप कांप जाता है, दिल कांप कांप जाना ये भी मुहावरा है, डर लगना, कांप जाता। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। बच्चों प्राणों को खतरे में डालना, प्राणों को खतरे में डालना ये जो है, प्राण खतरे में डालना ये मुहावरा है। कहाँ की चतुराई, वो ये बोलता है कि अपनी जान को खतरे में डाल देना ये कहाँ की चालाकी है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। सांप ये सोचता है बच्चों कि बाज जो है वो बड़ा अभागा था, उसने सिर्फ आकाश की आजादी को प्राप्त करने के लिए उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। बच्चों प्राणों की बाजी लगाना, कुर्बान कर देना ये मुहावरा। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन थोड़ी देर बेटा, अभी तो वो सांप बाज के बारे में ये सब सोच ही रहा है कि थोड़ी देर बाद वो क्या देखता है, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। उसने क्या सुना सांप ने कि जो चट्टान के नीचे से एक मधुर और बड़ी ही मिस्टीरियस संगीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। कानों पे विश्वास न होना ये भी मुहावरा है। ये चैप्टर में बहुत ढेर सारे मुहावरे आए हुए हैं बच्चों। पहले तो उस संगीत को सुन करके उसे अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है गीत का स्वर उसे सुनाई देने लगा। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। फिर वो सुन करके वो अपनी गुफा में से बाहर आता है और चट्टान के नीचे झांक कर वो देखता है। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। वो क्या देखता है बच्चों कि सुबह का वो सूरज की जो सुनहरी किरणें हैं उसमें समुद्र का जो नीला जल है वो झिलमिल झिलमिल, जब समुद्र की किरणें पानी के लहरों पे बच्चों पड़ती है तो उसकी सुंदरता बहुत ही अवर्णनीय हो जाती है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। सुबह का दृश्य और शाम का दृश्य वो झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे और चट्टानों के ऊपर भिगोती हुई वो लहरें मानो उसमें क्या है, संगीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था और लहरें बच्चों गीत गा रही थी और बहुत दूर तक वो गीत सुनाई दे रहा था। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही थी। सांप ने सुना कि लहरें जो हैं वो तो संगीत में मधुर मीठी संगीत में गा रही हैं स्वर में। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। वो क्या कहती हैं लहरें कि मैं ये जो गीत हम लोग गा रहे हैं ये उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम लोग ये गीत गाते हैं। और अपने प्राणों को हथेली पे रख के कौन था बेटा, वो बाज घूमता था जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं। आज देश पे जो सैनिक बच्चों ये डटे हुए हैं तो अगर उन्हें अपने प्राणों का मोह होता तो वो देश की रक्षा नहीं कर पाते। तो वो साहसी वो मधुर संगीत उन लोगों के लिए है, उन लोगों के को डिवोट कर रही हैं वो लहरें जो अपने प्राणों को हथेली पर रखकर घूमते। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। लेखक यहाँ पे ये कहता है बच्चों कि वो लहरें वो बता रही हैं कि चतुर प्राणी वही है जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे, जिंदगी के हर मुसीबत का बहादुरी से सामना करे। वो जीवन ही कैसा बच्चों कि जिसमें चुनौती और संघर्ष ना हो, सिर्फ सुख 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 हो, खा करके सोना पीना, मौज उड़ाना, टीवी देखना, घूमना, यही सिर्फ जिंदगी नहीं होती है। जिंदगी बहुत अमूल्य है। तो वही वो निर्मल वर्मा जी कह रहे हैं कि सबसे चतुर प्राणी वो है जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। फिर वो लहरें क्या कहती हैं, उनका गाने का अर्थ क्या है। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है।
मतलब वो जो मधुर संगीत आ रहा है बेटा, उसका जो मतलब है वो ये है, वो कहते हैं कि ओ निडर, बिना डरा, किसी से न डरने वाला बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। कितनी अच्छी बात बच्चों, उस गीत का जो अर्थ है कितना बढ़िया है कि वो बोलता है लहरें, वो जो संगीत का अर्थ है वो ये है कि वो समय अब दूर नहीं है कि जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में, जो लोग जिंदगी के अंधेरे में जी रहे हैं उसके लिए प्रकाश फैलाएगी और साहसी और बहादुर के दिलों में स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता क्या है बेटा, और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। आज हम लोग स्वतंत्र हैं बच्चों, पहले परतंत्र थे, अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था, हमारा देश गुलाम था कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी। कितना हमारे देश के बहादुर चंद्रशेखर आजाद जैसे, भगत सिंह जैसे लोगों ने देश के लिए अपना खून बहाया है बच्चों, तो उनको हमेशा हमेशा दुनिया याद करेगी, कभी वो मर नहीं सकते हैं, ऐसे लोग कभी मर नहीं सकते हैं। प्रेम पैदा करेगी, तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया है किंतु फिर भी तुम अमर हो। उसका गीत का अर्थ ये है कि वो निर्मल वर्मा जी कहते हैं कि लहरें कहती हैं कि तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया है, तुम अमर हो गए हो, मर के भी अमर हो तुम। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। वो बोलती हैं लहरें कि जब भी इस पृथ्वी पे साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तुम्हारा नाम बड़े श्रद्धा और गर्व के साथ लिया जाएगा। तुमने मर करके जो बलिदान दिया है, वो बूंद रक्त की एक एक बूंद लोगों के जीवन में रोशनी, साहसी और बहादुरी भरेगी। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। वो लहरें जो गीत गा रहे हैं बच्चों, वो बोलती हैं कि ये हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं, कि मर जाते हैं लेकिन वो मृत्यु को गले लगा लेते हैं, अपनी प्राण अपनी जान की बाजी, चाहे वो देश हो, चाहे कभी भी कोई संकट आ जाए बच्चों, तो हमें साहस से और बहादुरी से काम लेना चाहिए, कभी भी कायर नहीं बनना चाहिए सांप की तरह। आशा करती हूँ बच्चों को आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट होगा तो हमारा जब लाइव सेशन होगा उसमें आप लोग डाउट क्लियर कर लीजिएगा। धन्यवाद।